किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, ग्वार के बारे में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का भंडा फोड़ने जा रहा हूं और मैं ये बात बता भी चुका हूं, यहां सच्चाई मिलेगी। क्योंकि जो सिस्टम आज बाजार में दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है, किस कारण दिखाई दे रहा है, इस सारी बात की जानकारी इस ऑडियो में मिलेगी जो मैं आपको वीडियो के साथ जोड़कर भेजने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक किसान का फोन आया है। उसने अपना माल कोटा में लगाया हुआ बता रहा है। पहले हमारी सोयाबीन पर चर्चा होती है, उसके बाद ग्वार पर चर्चा होती है। आप ग्वार के चर्चा के बारे में पूर्णतः विचार करके सुनिए कि उस किसान का दुखड़ा क्या है। उसे मैंने सावधान सचेत करने की जो बात पुराने समय से मैं लगातार कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उससे बचने के लिए, और जो ग्वार लगातार किसान और व्यापारी को खत्म करता हुआ जा रहा है उससे बचने के लिए। ये बात कोई झूठी नहीं है। मैं मानता हूं कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगेगा। मुझे इस बात से कोई चिंता नहीं। सच्चाई सच्चाई होती है। कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष है तो उसको माफी मिलनी चाहिए। पता नहीं खरीदने वाला दोषी है, पता नहीं लगाने वाला दोषी है, पता नहीं बात झूठी है, पता नहीं बात सच्ची है, परंतु मैं किसान का दुख प्रकट करने के लिए ये ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। क्योंकि किसान, गांव और खेत का किसान, छोटा दुकानदार जो ग्वार के मामले में फंस चुका है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि बहुत समय से ये खेल चल रहा है और ये खेल रुकने वाला भी नहीं है। जब तक आप सावधानी पूर्वक काम नहीं करेंगे तब तक ये खेल नहीं रुकेगा। फिर चाहे भाव मंदे हों चाहे तेज हों, आपको 100% चपत लग गई। इसलिए साथियों, मेरे द्वारा जो बात हुई है, जो ऑडियो में पहले सोयाबीन और उसके बाद ग्वार पर जो चर्चा हुई है, उस पर ध्यानपूर्वक विचार करके आगे बढ़े। अब सुनिए जो मैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है साहब। अच्छा अच्छा। सोयाबीन की कटाई निकलाई चालू हुई। कैसी आपकी दुकानदारी? दुकानदारी भी ठीक ही है, अभी तो ग्राहकी कम ही है क्योंकि सीजन नहीं है ना। अच्छा। सीजन नहीं है, बिक्रा कम ही होता है। किस चीज की दुकान करी है? कौन सी दुकान करी है? ये कपड़े की है, रेडीमेड की। अच्छा अच्छा अच्छा। रेडीमेड कपड़े की है। तो आपने कोई सोयाबीन के खराबे का नहीं तो कोई वीडियो भेजा? आपने सोयाबीन के खराबे का कोई वीडियो नहीं भेजा, नहीं कोई समाचार दिया? नहीं दिया था ना, मैंने अपने महाराष्ट्र का दिया था ना, 4-5 जिलों का दिया था, अपने एमपी का दिया था। कब? मेरे पास तो व्हाट्सएप पर तो आपका नहीं आया। व्हाट्सएप किया था मैंने आपको। मैंने तो नहीं देखा। आपको व्हाट्सएप किया था इसी नंबर पे। अच्छा। तो हाँ, उसमें क्या है कि महाराष्ट्र में भी फसल में नुकसान हुआ पानी से, और नहीं वो तो आपने बताया था। उसके बाद फिर आपने जो मेरे को जानकारी दी थी ना कि आप उधर की रिपोर्ट लेके बताओ महाराष्ट्र की तरफ की। वो तो पुरानी बात होगी रामकरण जी, वो 1.5 महीने पुरानी बात होगी। हाँ हाँ हाँ, 1-1.5 महीना, 1-1.5 महीना। हाँ, 1.5 महीने पुरानी बात होगी वो तो। अब तो उत्पादन और कम आना चाह रहा है। तो कोई वीडियो वगैरह अच्छा सा 8-10 मिनट का खेतों में जाकर बनाना चाहिए था ना। तो वो नहीं बनाया अपन ने। और वैसे जैसे अपने गांव की जो सोयाबीन है वो निकल रही, मतलब 1.5 बोरी 2 बोरी 1.5 बोरी 2 बोरी 2.5 बोरी ऐसे आ रही है। नहीं ये 1 तो बोरी ये 60 किलो, ये 60 किलो। इस बात का तो मेरे को पता है, परंतु वो निकालते समय भाई खराबे का और का वीडियो तो नहीं बनाया। हाँ, वो नहीं बना। वो नहीं बना पाया। नहीं, वो आपके बच्चे वगैरह खेत में है क्या? कोई आप जिसको जमीन दे रहे हो वो खेत में है कोई? कौन सी? आपके खेत में आप कौन है? हमारे खेत पे? हाँ। हमारे खेत पे क्या करना है? तो वहाँ का वीडियो अपलोड करके वीडियो बना के मंगवा लियो ना। तो अब जैसे अपने खेत पे तो अभी जैसे अपन अभी चालू हुई है,
कटाई चालू हुई अभी, तो अपन मशीन चाहिए ना, तो फिर उस समय बनवाएंगे। हाँ 8-10 मिनट का बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8-10 मिनट का बनाएंगे, मशीन का थ्रेसर पे बनाएंगे। हाँ थ्रेसर से निकलवाओगे क्या? हाँ थ्रेसर से निकलेगी, कंपाइन से नहीं निकलेगी? हार्वेस्टर से नहीं निकलेगी। अच्छा अच्छा। जमीन थोड़ी पत्थर की है, हाँ तो उसमें क्या है कि वो जो बीट है ना उसका, वो ऊपर चलता थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो नुकसान तो है ही, ऑलरेडी नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं। नुकसान तो ऐसा मान लो आपकी पूरे भारत का 50-55% से ज्यादा उत्पादन आने हाँ वाला बस नहीं है। ये मैं लगातार बोल रहा हूँ, 50% उत्पादन आएगा। बिल्कुल 50% पे पहुंच गया है, सब दूर का ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। तो मैंने कई वीडियो बना दिए सोयाबीन पर। बहुत बहुत बनाए, बहुत बनाए। तो फिर आवाज तो लगाइए, देखो सरकार सुन नहीं रही भाई, क्या करे। सरकार सुननी ही साली, देखो अभी ये इन बड़े बड़े सटोरियों को इस माल को पिला देंगे, हाँ उसके बाद हो सकता है बाजार को ऊपर ले जाए थोड़ा बहुत। देखो मुश्किल है, विदेशों का माल बहुत आ रहा है। विदेशों का माल भी आ रहा है। और ग्वार में क्या करें? गुआर में मर गए सारे। हैं? गुआर ने तो सबको मार दिया, आज तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गुआर को। भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्वार में क्या करें, मेरे पास भी पड़ा है 1,000 के लगभग, और आपके पास भी पड़ा ही था 300 को बताया था आपने। पड़ा है तो इलाज क्या बताओ, क्या करें। तो किसी अच्छे ज्योतिषकार से आपके ज्योतिष उधर कोई भी? आपके मध्य प्रदेश में ही ज्योतिषकार, हमारे यहाँ है ही नहीं कोई। अच्छा आपको उधर नहीं है? हमारे नहीं है यहाँ ज्योतिष जातिष। तो किसको भी उत्पादन तो किसी को ही पता नहीं पड़ता रामकर्ण जी। हाँ पता नहीं पड़ता साला, क्या करें। अब वो जहाँ अपन ने रख रखा है, तो वो पार्टी अपन से भी पैसा मांग रही साली। तो पैसा तो मांगेगी। क्योंकि उनको तो ब्याज बड़ा चाहिए। हाँ मांगेगी भाई। अब अपन उसको पैसा नहीं दे तो वो तो उस माल को सेल करने वाला सेल करेंगे वो तो। फिर कितना पैसा बन गया उसको उनका? उसको अपन ने 19 लाख रुपए दे रखे हैं। 19 लाख है? माल कितना है? माल 1,000 पकड़ लो मोटे तौर पर। 1000 बोरी? 1,000 बोरी। तो 1000 बोरी तो आज के भाव में कितना हो गया? आज के भाव में तो 6 करोड़ 5 करोड़ का माल हो गया। नहीं 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 नहीं, इतना कहाँ से आएगा? तो नहीं 1000 बोरी बोल रहे हो आप? हाँ 1,000 कुंटल। 1000 कुंटल है, 19 लाख रुपए आपने दे रखे उनको। तो उस पार्टी के लग रहे हैं 32 लाख रुपए। हैं? 32 लाख रुपए उस पार्टी में लगा रखे हैं। 32 उसके लगे हुए हैं। तो 32 तो सारे माल के नहीं बनते हैं, कितने बनते हैं ये? तो ये आज ये आज के 45 लाख बनेंगे आज के हिसाब से। हाँ 45 मान लो। हाँ तो 45 में 32 और 19 तो ज्यादा हो गए ना, 51 हो गए। तो नहीं, जैसे जिस टाइम फाइनेंस किया था ना, हाँ उस टाइम अपने उसको 12 लाख रुपए दिए थे। 12 दिए थे। माल था 44-45 लाख रुपए का। 44 का बाजार से ही खरीदा था अपन ने, 44 पौने 44। हाँ तो फिर धीरे धीरे 12 देने के बाद किस्तें फिर अपन ने 7 लाख रुपए उसको किस्त में दे दिए, 2 बार में करके। हाँ तो अब वो ब्याज में चला गया, फिर 7 लाख रुपए आ गए वो तो। अब उस माल के 45 लाख रुपए बनते हैं। हाँ 45 ही आते हैं उसके। 45 बनते हैं। अरे 45 का 32 लाख, 10 लाख रुपए बचेंगे आपको। नहीं 10 कहाँ बच रहे हैं, उसको तो पड़े 4 वर्ष हो गए ना। 4 वर्ष हो गए। तो अपना पैसा तो सारे उसमें जा रहे हैं। सारे पैसे गए भाई, 20 लाख गए। वो तो ब्याज बन गया इतना। तो वही तो मुश्किल होगी, तो वो तो काटेंगे माल। तो भाई इतना पैसा कहाँ से लाओगे अब?
नहीं वैसे जैसे अपन उनको अभी अपन 2-3 लाख रुपए दे दें, फिर अपने को 2-3-4 महीने बाद 2-3 लाख फिर दे दें उनको, ये तो ऐसे करें तो साल भर का पैसा उनके पास पहुंचा दे अपन। एक उनका ब्याज बन रहा है एक साल में मतलब 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उनका एक साल का ब्याज और भाड़ा बनता है। 5 लाख तो अपन 5 लाख दे दें उसको, और ये 26 निकाल देंगे, और 26 पूरा देख ले। देख लो, अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो इस बारे कोई पता नहीं पड़ता रामकरण जी। एक बात बताओ, उनके पास माल है या नहीं है, देखा था क्या आपने? कौन? उनके जिस पार्टी से आपने माल ले रखा है, माल है क्या उनके पास? हाँ है ना। मेरे ख्याल में माल ही नहीं है उनके पास। नहीं नहीं नहीं, नहीं है, नहीं है, माल तो है ना। नहीं है। वो कैसे? झूठ बोल रहे हैं बस आप जैसों की। वो उनके पास एक हजार बोरी माल है। हाँ। वो उन्होंने 5 आदमियों को बेच रखे है। नहीं, जैसे अपन उसको 2 बार 3 बार अपन ने उसको ब्याज दे दिया, जमा करते जा रहे हैं अपन। समझे नहीं आप? उस पार्टी के पास माल है ही नहीं। नहीं, माल तो खरीद के अपन ने स्टोर करवाया था ना 4 साल पहले। आपने खरीदा था बाजार से? हाँ, अपन ने उसके पास खरीद करके फिर उसका स्टोर करवा करके वेयर हाउस में, और उसको पेमेंट दे के जब उस टाइम अपन गए थे ना वहाँ पर कोटा। अच्छा, वेयर हाउस का मालिक है क्या वो? नहीं, वो वेयर हाउस का मालिक नहीं है, वो दूसरा आदमी है। वो खरीदने वाला व्यापारी है, उसने खरीद करके और वेयर हाउस में लगा रखी उसको। और उसने पैसा लगा रखा है, अपन ने उसको पैसे दे रखे हैं, उसका पैसा का जो 25 से ब्याज चल रहा है। मेरे समझ में नहीं आई बात। मेरे पास काफी लोगों के फोन आ रहे हैं कि व्यापारियों ने अपना माल वेयर हाउस में दिखा गए 1000 बोरी या 2000 बोरी, आपको भी दिखा दिया वो माल, और आपको भी सैंपल दे दिया। और जिस टाइम खरीदा था ना अपन ने, हाँ, उस टाइम अपन वहीं गए थे। तो अपन ने उसको पैसे भी दिया, माल भी अपन ने देखा, सैंपल भी देखा कि ये माल है वो। तो आप जैसे कितने आदमी गए थे वहाँ? 2 आदमी था ना अपन। है भगवान, 2 तो आप गए थे और 2 पंजाब की ओर चले गए, 2 जम्मू कश्मीर के आगे। हाँ, सबसे पैसा ले लिया उस माल का उसने। अच्छा। और डिलीवरी कोई लेता नहीं। माल तो कोई मांग नहीं रहा है। अच्छा, नहीं उसने अभी अपनों को फोन लगाया था, तो उसके पास कोई पार्टी आई थी 5000 रुपए में लेने के लिए। 4900 5000 रुपये बताया था उसने कि आप अगर बोलो तो ये 5000 रुपए में सौदा बन जाता है इसका। तो आप बोलो तो फिर बना दे, बेच दे। तो उसमें उसका पैसा बराबर हो रहा है 5000 में। तो फिर अपन ने उसको ऐसा बोला था कि तुम अभी इसको सेल मत करो, अपन आपको थोड़ा पेमेंट और देंगे, फिर इसको अपन 26 तक ले चलेंगे। तो उसने ये बताया था कि आप 26 तक ले चलो तो बढ़िया बात है कि मेरी जानकारी ले रहा हूँ इधर उधर से, तो इसमें आगे तेजी बता रहे हैं, ऐसा उसने ही बोला था। तो इसी तरह तो वो कमाई कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, वो झूठ बोल रहा था, कोई पार्टी 5000 के भाव ही नहीं है, कहाँ से आ गई? ठीक, जैसे कोई तेजी में अगर कोई आदमी कोई नहीं लेगा भाई। आज 4700 रुपए में ग्वार मिल रहा है हाजिर में, कोई नहीं लेगा। नहीं, अभी ये 5200-5300 के लगभग जो ये डिब्बा था ना, उस टाइम की बात है। अभी एक बताऊं क्या आपको, मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं और मैंने पूरा पता भी किया है। किसी भी पार्टी के पास जो भी माल है ना, वो माल उन्होंने 10 आदमियों को बेच रखा है उसको, और 10 आदमियों को बेच के 10 आदमियों से आधे पर्दे पैसे ले रहे हैं, और उसी माल का ब्याज कमा रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, वो 1000 बोरी है ना, वो अकेले आपको अकेले को नहीं दिया उन्होंने, 4 5 6 7 आदमियों को दे दिया। तो अब अपन ने तो उसके पास फाइनेंस कर रखा अपन। हाँ, तो वो इसी तरह से सब औरों ने भी फाइनेंस कर रखे है, माल वही है बस। अच्छा, माल वही है, फाइनेंस 6 आदमियों का हो गया। जब डिलीवरी होगी ना, तो आप माल मांगोगे कि दो भाई मेरा माल, तब यदि तेजी होगी तो मुकर जाएंगे बाजार से, मंदी होगी तो बाजार से खरीद के दे देंगे।
हाँ, ये तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ अगर ज्यादा मंदी आ जाएगी तो खरीद लेंगे। हाँ, खरीद के आपको दे देंगे। हम्म। और यदि मान के चलो तेजी आ जाएगी तो 10 आदमी को माल कहाँ से देगा, वो भाग जाएगा। तो अब वो उसका फोन आया था, तो वो बोल रहा था कोटा का रहने वाला है आदमी। ये कोटा के रहने वाले बहुत हैं। हाँ, इसी तरह सभी से ले रखा है इन्होंने माल, पैसा ले रखा है। अब मान के चलो 45 10 आदमियों से 4.5 करोड़ रुपए ले लिए। अब उसको 4.5 करोड़ का ब्याज मिल रहा है। हाँ, और माल केवल 45 लाख का है उसके पास। हाँ, माल तो ये इतना ही है। इतना ही माल है, और उसी का 4.5 करोड़ का माल वो लगा ब्याज अगला ले रहा है। अच्छा, डिलीवरी कोई मांगता नहीं। हाँ, मांगता नहीं, सही है। तो पड़े वो माल आप जाओगे, नहीं आप जाओगे तो आपको कहेगा ये पड़े तेरा माल। दूसरी पार्टी जाएगी तो ये पड़ा, तीसरी पार्टी जाएगी उसी को वही माल दिखाता रहेगा। हाँ, वही दिखाता रहेगा, सही है। आपको भी पता नहीं है कि दूसरी पार्टी कहाँ की है। हाँ, वो अपने आने के बाद कोई दूसरा कोई तीसरा कोई आदमी जो उसने तो फोन पे कर रखे हैं उनको। बस यही खेल चल रहा है। तो फिर क्या करें, इसी खेल में दुनिया फंस गई। हाँ, इसी खेल में दुनिया फंस गई। इसी खेल में दुनिया फंस गई, मर गई। बिल्कुल सही है। ये लो, बनाने वाले बना के पैसा, आप जैसे लोगों ने बिना सोचे समझे माल ले लिया। या तो माल लेना चाहिए तो आपको डिलीवरी लेनी चाहिए थी। आपने आपके पास पैसा था 5 लाख 4 लाख, उसका माल लेके आप अपने खुद के गोदाम में लगाते। लोगों के गोदामों में पड़ा माल खरीद के आप कर रहे हो। इसी तरह से करो। कितने आदमियों के फोन आते हैं मेरे पास? बिल्कुल आता हूँ। वो कह रहे हैं कि गोदाम में मेरा माल पड़ा है, फाइनेंस करवा रखा है। हाँ, वो तने अकेले ने करवा रखा है कि 10 आदमियों ने और करवा रखा है उस माल पर। तो हाँ, माल 1000 बोरी है, बिक 50,000 गया। सही बात। हाँ, बस यही लूट है। ब्याज कमा रहे हैं बैठे। 1000 बोरी कल को मैं भी कर लूँ, चलो मेरे से भी ले लो। 1000 बोरी मेरे पास पड़ा है, बोलो। हाँ, सही है। 1000 बोरी का सैंपल दिखा देंगे, वो बता देंगे। हाँ, मैं दिखा दूंगा सैंपल। बिल्कुल सही है। और अगर मैं वहाँ आ जाऊँ तुम्हारे पास तो बता देंगे किसी का वेयरहाउस में जाकर के आपका ये माल पड़ा। हाँ, ये पड़े दिखा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिखा देंगे, सही है। मैं ये आदमपुर जाओ मंडी में, आप पैसे लेके मैं आदमपुर दिलवा देता हूँ। हाँ, सही है। अरे आप नहीं, एक काम करो, 10 आदमी। हाँ, 10 एक रोजाना एक आदमी आते रहो, वही माल 10 को दिलवा दूंगा मैं। बिल्कुल सही है। माल वही है। हाँ, माल तो वही है। वो तो आज उसकी सौदा कर दिया, कल उसके कर दिया, परसों उसके कर दिया। हाँ, 10 के 10 आदमी डिलीवरी मांगने वाले नहीं। माल उठाने कोई आएगा नहीं। और वो फिर वापस वो किसी ने बोला कि मेरा माल सेल कर दो, तो भाई ये भाव है तो बोलो, तो इस भाव में बेचना है क्या, तो बेच दो। तो बेच दिया, तुम्हारा माल ये और ये बिल बना दिया, और तुम्हारी तरफ इतने पैसे निकल रहे हैं, ये पैसे दे दो आप। बस बात खत्म। यही होता है। क्योंकि उससे तो पैसे ले लिए ना। और दूसरी बात, यदि थोड़ा बहुत भाव बढ़ जाता है, 50 रुपए कोई सेल करता है, तो उसने ब्याज के रूप में 50 लाख उससे ले रखे हैं, उसमें 2 लाख वापिस दे देगा। हाँ, वो भी देगा, ज्यादा थोड़ी देगा वो। बस ज्यादा तो उसके पैसा तो उसके पास ही है ना। वो अब तो आपका धनी कोई नहीं है। 20 लाख जैसे वो अपने को बुला भी रहा है, ऐसे तो बुलाने में तो बुलाएगा, वो माल दिखा देगा आपको। हाँ, नहीं, यही बोल रहा हो कि आप आ जाओ, आपका माल देख लो, हिसाब समझ लो, हिसाब देख लो, इतना माल आपका पड़ा है और इतना मेरा पैसा लग रहा है, आपका इतना पैसा जमा है, और आज की तारीख में इसका ये बाजार है, आप बोलो तो इसको मैं बेच सकता हूँ 49,000 तो बताया था। बेच दोगे तो आपके 19 लाख गए। हाँ, वो पैसे जा रहे हैं अपने। तो फिर अपने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मतलब 20 लाख रुपए तो ब्याज के बन गए उसके 4 साल में। हाँ, ब्याज और भाड़ा। बस अपन ने उसको दे रखे 19 लाख। पैसे तो उसी ने लगाए थे, बाकी के तो उसी ने लगा रखे। पैसे सारे उसी ने लगाए थे। हाँ, अपन ने उसको 12 लाख दिया था उस टाइम, 44 लाख का माल बना था। आप इतने पागल कैसे हो गए कि 12 लाख में आपको 45 लाख का माल कौन देता है?
नहीं, उसके पूंजी उसने लगा दी, माल उसने वहाँ रख लिया और फाइनेंस कर दिया उसने। उसने कुछ नहीं लगाया, माल ऑलरेडी पहले था उसके पास। हो सकता है। बैंक से फाइनेंस करवाते तो मैं मान लेता। हाँ, बैंक से तो नहीं हो रहा है। तो फिर बैंक से तो करवाते तो मैं मान लेता, ठीक है माल आप। बिल्कुल राइट है। बैंक वाले तो गोदाम के अंदर सील लगाते हैं वहां पर, भी इतना नंबर गोदाम है, इसमें इस आदमी का माल है, सील लगती है, चपड़ी लगती है वहाँ। बिल्कुल सही है। आपके ना ही गोदाम नंबर है, ना ही कोई चपड़ी है, ना ही कोई लेना है, ना ही कोई देना है। तो अब क्या किया जाए, मतलब उससे वहाँ जाकर के बात करें या पेमेंट रामकरण जी, सुबह से शाम तक काफी फंसे हुए लोगों के फोन आते हैं। बिल्कुल आता हूँ। मैं कैसे बचाऊं इनको? सही बात। आधी दुनिया फंस गई, पैसे लूट लिए लोगों ने, पैसे ले लिए, माल उनके पास है नहीं। मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाया था कि भी एक ही माल को 10 जगह बेचा जा रहा है। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? सही बात। उसने उस आर्टिकल में दूसरे को बेच दिया, अपने माल को बेच। अपना आपका तो था ही नहीं, उसका खुद का था। हाँ हाँ, उसके ही था वो तो। वो आप जितना मर्जी लोगों को बेचेगा वो तो। सही। उससे 20 आदमियों को बेच देगा, 10 करोड़ ले लेगा वो। बिल्कुल, उसको तो ब्याज आ रहा है ना, हर महीने ब्याज आ रहा है। 50,000 वो पैसे वाली पार्टी है। वही तो 50,000 अपन दे रहे हैं उसको, 50,000 दूसरा दे रहा, 50,000 तीसरा दे रहा है। उनको तो कम से कम 10 आदमी इसको बेचेगा तो 5 लाख रुपए महीने जा रहा है उसको। थोड़ा बस 5 लाख रुपए महीने जा रहा है, क्या दिक्कत है उसको? उसने अपना रुपया लगाया था 45 लाख, 45 लाख का 5 लाख महीने का ब्याज आता कहाँ से? आप लोग दे रहे हो। दे रहे हैं, सही। बिल्कुल उसका माल सुरक्षित है, उसके काबू में है। काबू में, सही है। आप नहीं दोगे तो ना दो। हाँ, आप नहीं दोगे तो माल खत्म। माल खत्म। अपन नहीं देंगे तो फिर यही तो बोलेगा हो गया भाई आपने पैसा जमा ही नहीं किया तो आपका माल मैंने बेच दिया। अच्छा, शुरू में आपसे इकट्ठे 10-10, 15-15 लाख रुपए ले लिए, वो उसने काम में लिए अपने। 12 लाख दिया था ना अपन ने, 12 लाख तो जमा करके। 12 आपने दिए, 12 दूसरे ने दिए, 12 तीसरे ने दिए। हाँ। तो वो इतना जितना भी पैसा जो लिया था वो सारा का सारा पैसा तो उसने प्लॉटों में, मकानों में, घरों में लगा लिया आपने, आप खुद को। हाँ, लगा लिया। अब आप ब्याज दे रहे हो, मजा हो रहा है। सही है। समझ रहे हो ना? मर गए आप। बिल्कुल, इस हिसाब से तो अपन मर गए। बिल्कुल राइट। तो मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। नहीं तो अपन तो जैसे मान लीजिए ये कोटा बेल्ट है ना, ये हमारे इधर पास है। ये ग्वार की बेल्ट आपके उधर है ज्यादा, कोटा हमारे ज्यादा पास है। यहाँ से 120 किलोमीटर है कोटा। तो इसलिए अपन ने उससे यहाँ बात की थी कोटा की, तो उसने बताया था कि भाई अपन खरीद लेंगे, मंगवा लेंगे। फिर उसने वो खरीद के मंगवाया, वो या उसका ही था ये पता नहीं, पर अपन जब वहाँ गए थे ना तो माल उसने आपको दिखाया। ये अरे माल तो ऑलरेडी गोदामों में वेयर हाउस में पड़े ही रहता है। हाँ, पड़ा ही रहता है। तो मेरा नहीं, आपका पड़ा, आपका नहीं, उनका पड़ा, किसी का ही पड़ा ही है वो। आपको यही पता नहीं, आपको यही पता नहीं माल उसका है कि नहीं है, और किसी का हो सकता है। हाँ, सही बात। वेयर हाउस वाला उसने सेटिंग कर रखी होगी। बिल्कुल सही है। मैं नहीं मानता इसी बात को, ये सारा भारत है, यहाँ घपला होता है। तो फिर क्या किया जाए? रामकरण जी, मैं तो आपके साथ जो बात हुई है ना, इसे ऑडियो वायरल कर सकता हूँ, बस और कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो जैसे अपन वहाँ जाकर के उससे माल की अपन ये मिलकत करें कि हमारा माल कहाँ रखा हुआ है, तो वो दिखा देगा माल तो। हाँ, दिखा देगा। डिलीवरी लेकर के आप 45 लाख रुपए लेकर जाओगे तब आपको माल देगा वो। हाँ, तब देगा। बिल्कुल। तो भी वो माल मिलेगा, वो गड़ा सड़ा मिलेगा। हाँ, नहीं जैसा उसने अपने को जो माल दिया था ना, तो एक ट्रक में तो नहीं, पहला ट्रक बढ़िया आ जाएगा, दूसरा उससे ठीक आ जाएगा, तीसरा थोड़ा हल्का आ जाएगा, चौथा थोड़ा डाउन आ जाएगा, इस तरह से माल आएगा आपके पास। हाँ, 2-3 मोटर माल है वो। हाँ, तो सारा माल एक समान नहीं होगा, 200-200 बोरी, 400-400 बोरी आएगा, उसमें 10-10, 20-20 बोरी घपला आ जाएगा। उसने जब लिया था ना, बताया था ना, तो उसने 2 लाख बताए थे उसने कि ये 500 कट्टे का, 1000 कट्टे का, ये ऐसा है नहीं, अच्छा बताया था उसने। तो वो काम तो मैं करवा दूंगा। आ जाओ। फिर तो अब उसको फिर पैसे भी नहीं दे, फिर अपन क्या करें?
भाई देखो रामकरण जी, आपका काम आप करो धरो, मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतनी बताता हूँ कि ग्वार के अंदर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा घपला है। तो आगे जाकर क्या कर रही है ये, मतलब बाजार ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये बाजार जानकारी तो लो। फसलें कमजोर हैं। हाँ, फसलें तो उत्पादन आधा आएगा, बिल्कुल आपने आधा बता रखा, आधा ही आएगा, मेरी नजर में भी आधा ही है वो। आधा ही आएगा, और बाकी भाव और भावी का किसी को पता नहीं चलता। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तू बेच दे या रख ले। वैसे अपन इसमें तेजी बाकी तो पड़ी है, अभी आई तो नहीं है तेजी, और इसको बहुत समय हो गया तेजी आए भी, क्योंकि 11 तो इस से बात पहले। की नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? तेजी आएगी तो आपको माल मिल जाएगा। हाँ, माल तो नहीं मिलेगा, ये तो सही है। नहीं, तो क्या गारंटी है? आपके पास क्या सबूत है? नहीं, ये तो अपन ये तो फिर यह करें कि उस माल को दूसरे पार्टी के पास फाइनेंस करवा करके उसके पास रखवा दे। इस तरह कर लो। हाँ, ये कर सकते हैं अपन। हाँ, ये कर सकते हो कि भाई आप इस माल को दूसरी पार्टी से अपन बात कर ले कि आप वहाँ से अपना हमारा माल उठा करके आपके वेयरहाउस में रख लो। हाँ, डिलीवरी लो आप। हाँ, आप अपन उसके दूसरे वही कोटे में दूसरे आड़ते के पास, जो अपने विश्वास पात्र आड़ते है ना, हाँ जिससे अपने पहले ही काम किया था, हाँ उससे बात करके उसके वहाँ मंगवा लें इसको। हाँ, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है। हाँ, वही तो। परंतु मैं इस ग्वार में, ये मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, मर गए लोग, बहुत ज्यादा मर गए। मर गए, बहुत मर गए, सब मर गए, बिल्कुल सही बताया हमने। और मैं तो लगातार आवाज उठा रहा था। 2 साल हो गए, 2 साल से पहले बाद में किसी ने मेरे थ्रू तो किसी ने ग्वार खरीदा नहीं। हाँ, नहीं खरीदा। मैंने तो किसी को ये नहीं कहा भी तू ग्वार खरीद। ये अपने को तो 4 साल हो गए इसको। हाँ, तो आपने पहले खरीद लिया। हाँ, ये तो अपन ने 21 की जुलाई में खरीदा था। यदि आज ये 20,000 हो जाए तो आपको माल मिल दे? कोई नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा वो तो। आपके जूत और पड़ेंगे आपके, जाओगे तो। हाँ, बिल्कुल सही है। आप यदि 20,000 हो जाए ना ये, और माल लेने जाओगे तो जूत पड़ेंगे आपको वहाँ। बिल्कुल सही है। तो अपन उसको अपने दूसरी पार्टी के यहाँ रखवा ले। भाई माल चेक कर लेना, वो बग्गर हो सकती है, गड़ा हुआ सड़ा हो मिलेगा वो। हाँ, वो माल भी चेक हो जाएगा ना। हाँ, उसकी डेयरी करवा लेना। भाई डेयरी कर दे भाई। हाँ, डेयरी करके। हाँ, बंद माल नहीं खाएंगे हम। क्योंकि बंद माल में आपको पता नहीं चलेगा, 50 कट्टे गड़े सड़े के ठोक देंगे। ये आपका लफड़ा हो गया, झगड़ा होगा आपका 100%। सही बात है। हाँ, ये झगड़ा होगा, वो माल देगा नहीं, बढ़िया माल आपको मिलता नहीं, आपने बढ़िया माल के पैसे दे रखे हैं, बढ़िया माल कहीं है ही नहीं। हाँ, नहीं, उसने सैंपल बताया था ना, उसमें ये 98, 100, 95, 5 ऐसा था वो। तो वो सैंपल आपके पास है क्या? नहीं, वो अपने देखा ना, वो तो व्हाट्सएप पे सैंपल है ना अपने पास। हाँ, तो वो मैं 5% काला और 95% सफेद है। हाँ, बस। तो वो नहीं मिलता, वो लाल हो गया सारा, नहीं सफेद कुछ नहीं बचा। अच्छा, सफेद नहीं बचा। हाँ, लाल हो गया, डैमेज हो गया वो सारा। तो वो तो अपन सैंपल निकाल करके फिर देख लेंगे, वो बताएगा उसमें। बस देख लेना, वो सारा लाल मिलेगा या काला मिलेगा। सही है। सफेद नहीं मिलेगा, डैमेज हो गया। हाँ, सफेद नहीं मिलेगा। हाँ, डैमेज होगा, 4 साल में पड़े ही हो जाता है ये। हाँ, होता। हाँ, तो फिर क्या करोगे आप? तो काले माल का पैसा कम आएगा फिर। आएगा वो लाल माल का या काले माल का तो कोई 3,000 का एक नहीं है अब। बाजार में नया काला माल बिक रहा है 3,000-3,200, वो तो पुराना माल है, डैमेज माल है। हाँ, तो उसका का एक कौन है? नहीं, वैसे उसने बताया था अभी कि अपना जो माल है ना, ये थोड़ा ठीक है, तो ये माल अपना 4900 में मांग रहा आदमी इसको। चलो ट्राई कर लो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ट्राई कर लो, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं कोई भी कदम उठाने की राय किसी को नहीं देता। सही बात। गफला हो गया, अब मरो रो, लूट गया सौदा। हाँ, सही बात। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, क्या करें आप बताओ? आपने सारा कुछ खेल बिगाड़ रखे है पहले से ही, पैसे दे दिए, पता है ही नहीं माल है कि नहीं है। आपको व्हाट्सएप पर सैंपल दिखा दिया,
अगले ने कितने आदमियों को माल बेच दिया, अब आप ब्याज भर रहे हो। जब अपन खरीदा था ना अपन ने, तब तो अपन गए थे, अपने को बुलाया। अरे गए थे तो वो ढांग दिखा दिया आपने। हाँ हाँ, डांग दिखा दी, बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है, उसका माल था या किसी और का था, किसको पता है। हाँ पता नहीं, सही। प्राइवेट गोदाम है, कोई सरकारी चपड़ी नहीं, कोई सरकारी सिस्टम नहीं। सही बात। आपके पास कोई थोड़ा बहुत कच्चा कागज होगा, लिखित में पड़ा रहेगा वो। बस 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 यही है। कहाँ फिरोगे आप, कोर्टों में चक्कर लगाते रहना। बिल्कुल सही है। तो यही हालत है सारे भारत का। तो फिर अपन छोड़ दें उसको, बैठ जाए चुपचाप। मैं नहीं कहता कुछ भी। आप पहले ट्राई कर लो, बाजार में किस भाव का बिक रहा है वो। हाँ नहीं, बेचने का तो उसने ही बताया था, उसने मैंने बात की थी, उसका दूसरे रोज फिर फोन आया था उसका। अब वो 5,000 रुपए नहीं लेगा। हाँ अब नहीं लेगा, तो वो ये सब मान लो 45 के आसपास ही बिकेगा, बिल्कुल सही। हाँ, अब 4500 नहीं, वो 4300 4200 में बिकेगा। हाँ वो उस टाइम में पहले थोड़ा तेजी में थे लोग। हाँ अभी थे। अब जो बाजार पड़ा है ना, बाजार में दहशत फैल गई, सब डर गए। हाँ ये दहशत फैला दी इन्होंने, यहाँ की सारी मिलें बंद हो गई, जो मिलें दूसरी जगह चली गई, गुजरात चली गई, बाकी मिलें इधर चली गई। मैं तो आपके साथ जो बात हुई है ना, ये राजा पटवा जोधपुर ग्रुप में डालता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वायरल हो जाएगी। हाँ हाँ, वायरल होगी सारी की सारी ये। अच्छा अच्छा, हाँ वायरल होगी, लोगों को पता चल जाएगा ये घपला है भाई। हाँ हाँ। अब आप सही हो या अगला सही है, मेरे को पता नहीं। हाँ यह बात भी सही है, या दोनों भी सही हो सकते हैं। दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। बिल्कुल सही है। हाँ मैं वायरल करता हूँ ये आपकी ये मदद कर दूंगा मैं। तो ये कौन से ग्रुप में करोगे आप? मैं पहले राजा पटवा के पास भेजता हूँ, जोधपुर वाले के पास। अच्छा, और वो सारे ग्रुपों में ठोक देगा। अच्छा हाँ, तो अपने को तो इसमें कोई फायदा तो नहीं है अपने को? अरे आपको फायदा नहीं और दुनिया बच जाएगी। हाँ ऐसा हो जाएगा। और दुनिया तो बच जाएगी।